एक तरफ लोकसभा के चुनाव और वहीं दूसरी तरफ फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और इसी के साथ संजय राउत को दिया है मुंह तोड़ जवाब। जी हां, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नटुरबार में जनसभा को संबोधित करते हुए शिवसेना यानी कि यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर बड़ा हमला बोला और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नकली शिवसेना मुझे गाड़ने की बात कह रही है। देखिए, एक सीधी सीधी दुखती रख पे जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये हाथ रखा गया है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कांग्रेस यानी कि एक तरफ कांग्रेस जो ये कहती है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी और वहीं दूसरी तरफ ये नकली शिवसेना है जो मुझे जिंदा गाड़ने की बात कह रही है। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने इस दौरान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को भी चारा चोर कह डाला। जी हां, जिस तरीके से इन लोकसभा चुनावों के चलते लगातार विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रहार करता हुआ नजर आ रहा है और अब ये प्रहार महाराष्ट्र पहुंच चुका है। क्योंकि देखिए, तमाम नेता चाहे फिर वो राहुल गांधी हो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी डिक्टेटर कहते हैं, या तमाम राजनीतिक पार्टियां विपक्ष की जो लगातार आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तानाशाह कहते हैं, संविधान बदलने वाला कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई बार इस तरीके की टिप्पणियां की हैं। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जनसभाओं के दौरान तमाम जवाब जो है वो विपक्षी पार्टियों के लिए दे रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि एक तरफ कांग्रेस जो ये कहती है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, वहीं दूसरी तरफ ये नकली शिवसेना है जो मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है। मुझे गाली देते हुए भी ये तुष्टीकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। अब तो ये नकली शिवसेना वाले बम धमाके के दोषी को अपने साथ प्रचार में ले जा रहे हैं। बिहार में चारा चोरी करके जेल की सजा काटने वाले व्यक्ति के कंधे पर बैठकर घूम रहे हैं और महाराष्ट्र में बम धमाके के दोषी को कंधे पर बिठाकर घूम रहे हैं नकली शिवसेना वाले। देखिए, लगातार जो है ये बड़े हमले जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बोले जा रहे हैं। दरअसल इससे पहले संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेकर जो है वो काफी ज्यादा विवादित बयान दिया था और संजय राउत ने कहा था कि हमने तो बाबर को भी जमीन में गाड़ दिया था, तो फिर मोदी क्या चीज है। इस तरीके की बात जो है वो संजय राउत के द्वारा की गई थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी का नाम लिए हुए जो है ये बड़ा हमला बोला है उद्धव ठाकरे की शिवसेना और संजय राउत के ऊपर। दरअसल इससे पहले भारत के निर्वाचन आयोग और मुंबई पुलिस को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुगल बादशाह औरंगजेब की तरह महाराष्ट्र में दफनाने की कथित टिप्पणी के लिए यूबीटी नेता यानी कि संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई की मांग पहले ही कर दी गई है। भाजपा की महाराष्ट्र इकाई ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके की टिप्पणियां प्रधानमंत्री के जीवन के लिए जो हैं वो सीधा खतरा है। जिस तरीके से बयानबाजी और धमकियां जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आज विपक्ष की पार्टियां देती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ भारत के निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र में कहा गया है कि राउत ने अहमदनगर में आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र में दफनाने की धमकी दी थी। उन्होंने मोदी और औरंगजेब के बीच में समानता दिखाने की भी कोशिश की। ऐसी टिप्पणियां संभावित रूप से सांप्रदायिक वैषम्य को जन्म देती हैं और चुनाव प्रचार की शांति प्रिय प्रक्रिया को भी काफी ज्यादा प्रभाव करती हैं। देखिए, ये तमाम बातें जो है वो पहले ही हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक्शन ले चुकी है। संजय राउत के खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कदम उठाने की मांग जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कर दी गई है। जिस तरीके से टिप्पणी की गई पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के ऊपर ये कड़ा हमला बोला है। इतने अहंकार से भरे हुए हैं कि गरीब इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये लोग सत्ता में रहते हैं तो गरीब को दुत्कारते हैं, उसे तरसा तरसा कर रखते हैं। आज एक गरीब का बेटा आपका सेवक बनकर के
प्रधानमंत्री पद से ये जब काम कर रहा है तो ये गरीब विरोधी मानसिकता वाले, शाही परिवार की मानसिकता वाले इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और ये नकली शिवसेना वालों की गरीब से कितनी नफरत है ये इन्होंने फिर बताया है। ये नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ने की बात कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और दूसरी तरफ ये नकली शिवसेना है जो मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है। और मुझे गाली देते हुए भी ये लोग तुष्टीकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। मोदी की कब्र खुदेगी, मोदी को जिंदा गाड़ देंगे, और इसमें भी अपने वोट बैंक को पसंद आए वही गाली दागोगे क्या? साथियों, मुझे कई बार ये सोचकर दुख होता है कि बाला साहब ठाकरे को कितना दुख होता होगा। मैंने बाला साहब को निकट से देखा है, उनके मन को, दिल को छू करके मैंने देखा है। अब तो ये नकली शिवसेना वाले बम धमाके के दोषी को भी अपने साथ प्रचार में ले जाने लगे हैं। इसका मतलब हुआ कि बिहार में चारा चोरी में जेल भुगत रहे व्यक्ति को कंधे पे बिठा के घूम रहे हैं। महाराष्ट्र में बम धमाकों के दोषी को कंधे पर बिठा के घूम रहे हैं। ऐसे पापियों को लेकर के जिनको चलना पड़ रहा है, इन लोगों के विषय में 50 बार सोचना पड़ेगा। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं कि मुझे उनको जमीन में गाड़ने के सपने दिख रहे हैं। ये लोग जनता का साथ, जनता का विश्वास तो गवा चुके हैं। इनकी अपनी सियासी जमीन खिसक चुकी है। लेकिन ये भूल रहे हैं कि भारत की 140 करोड़ जनता, मेरे माताएं बहनें इतनी बड़ी तादाद में जो आई है ना, ये मेरी माताएं बहनें, यही मोदी की रक्षक है। ये मातृशक्ति मेरा रक्षा कवच है। मुझ पर मातृशक्ति का इतना आशीर्वाद है, ये लोग चाहकर भी मोदी को जीते जी भी और मरने के बाद भी जमीन में नहीं गाड़ पाएंगे। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के बयानों को लेकर भी सीधा सीधा हमला बोला और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस जानती है कि वो विकास में मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने इस चुनाव में एक झूठ की फैक्ट्री खोली है और झूठ फैलाकर वोट लेना चाहते हैं। कभी आरक्षण को लेकर झूठ बोलते हैं तो कभी संविधान को लेकर झूठ बोलते हैं, और आरक्षण पर कांग्रेस हर हाल में चोर मचाए शोर वाला है कांग्रेस का हाल। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे विपक्ष को यह कहा कि ये लोग इतने ज्यादा अहंकार से भरे हुए हैं कि इनके लिए कोई गरीब मायने नहीं रखता। आज भी देख, आज ये गरीब का बेटा आपका सेवक बनकर प्रधानमंत्री पद पर काम कर रहा है, तो ये लोग गरीब विरोधी मानसिकता वाले हैं, शाही परिवार की मानसिकता वाले इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और ये नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ने की बात कर रहे हैं। जिंदा तो छोड़िए, आप मुझे मारने के बाद भी
ऐसे गाड़ नहीं सकते हैं। ये सीधी सीधी बात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को लेकर कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भाजपा एनडीए ने आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाया है, लेकिन कांग्रेस वालों ने एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाने से रोकने के लिए दिन और रात का प्रयास किया। कांग्रेस के शहजादे के गुरु ने भारत के लोगों पर रंग भेद की टिप्पणी की और रंग के आधार पर जो है वो भेद का आरोप लगाया। जिनका रंग भगवान कृष्ण जैसा होता है उन्हें कांग्रेस अफ्रीकन मानती है, इसलिए द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बने। इन्हें ये तमाम चीजें मंजूर नहीं थी। आज जितनी भी बातें और जो प्रहार विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बीते समय में हुए हैं, आज तमाम चीजों का जवाब जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, वो भी किसी का नाम लिए बिना। देखना अहम रहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन टिप्पणियों को लेकर शिवसेना और राहुल गांधी की तरफ से क्या पलटवार किया जाता है। और खैर, अब चुनाव का दौर है, चौथे चरण की वोटिंग जल्द ही होने वाली है और 4 तारीख के रिजल्ट को लेकर लगातार एनडीए कह रहा है कि हमारी सरकार और 400 पार, वहीं इंडी का कहना है कि संविधान बचाने के लिए इस बार गठबंधन बनाएगा सरकार। खैर, आप लोगों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।